हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आर्थिक सर्वेक्षण 2025 की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। वीडियो 1 जो आर्थिक समीक्षा है, वीडियो 2 जो है जनगणना। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले इनको देख के आइए। इसका प्लेलिस्ट मैं बना दी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख लेंगे। ये हमारा वीडियो 3 है। ठीक है, तीसरा वीडियो है जिसमें हम राज्य आय और कोशिश करूँगी मैं कि जो चैप्टर 4 है हमारा, चैप्टर 4 क्या है, पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसको वीडियो 3 में हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, ऐसे 4 वीडियो और आएगा जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर देखें, चाहे वो सीजीपीएससी का हो या सीजी व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम, उसमें प्रश्न पूछा गया है, उन्हीं चैप्टर को मैं पढ़ा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे डेटा हैं, अगर हम हर चैप्टर को पढ़ें तो इसमें हम सिर्फ सार को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। राज्य आय पहले देखते हैं। ठीक है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी बोलते हैं, उसमें अग्रिम अनुमान देखते हैं। ठीक है, ये पिछले वीडियो में भी मैं बताई थी कि जीएसडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, स्थिर भाव में ही देखेंगे, ध्यान रखिएगा, स्थिर भाव में। ठीक है, तो कितना हुआ था, 7.51%। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस, हमको थोड़ा सा याद रहना चाहिए प्रचलित भाव भी, कभी एग्ज़ाम में आ गया बाई चांस, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रचलित भाव में ये है 10.89%। ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देना है, स्थिर भाव याद करने में। हर डेटा याद नहीं होता, तो आप सिर्फ स्थिर भाव याद करेंगे। स्थिर भाव याद हो गया, उसके बाद हम प्रचलित भाव में जाएंगे। अब 2 टर्म्स मैं बता देती हूँ, एक जीएसडीपी और एक पर कैपिटा इनकम होता है। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्र की आर्थिक स्थिति देखने के लिए कौन सा उपयुक्त मानक होता है, ऐसा आता है। तो इन दोनों को भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, एक होता है क्या, किसी राष्ट्र की बात यानी भारत की बात हो रही है ना, किसी भी राष्ट्र भी बोल सकते हैं, लेकिन हम भारत की बात करेंगे। किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मानक ये क्या है, और किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि बोल सकते हैं या वृद्धि भी बोल सकते हैं, आप वृद्धि ही ध्यान रखेंगे, का सबसे उपयुक्त मानक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे। जब भी बोले कि राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मानक, यानी किसी राष्ट्र की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन, तो उसके लिए हम देखते हैं जीडीपी। ध्यान रखेंगे, जीएसडीपी हर स्टेट का होता है, लेकिन राज्य में क्या होता है, जीडीपी होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्र की बात हो रही है यानी जीडीपी। किसी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि, ठीक है, कितना वृद्धि हुआ आर्थिक, तो यह देखने के लिए क्या देखते हैं, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसे भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये इंडिया लेवल के इकोनॉमी से, मतलब इकोनॉमी चैप्टर से आया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो स्थिर भाव में याद रखेंगे, और एक प्रचलित भाव होता है। ठीक है, तो जो स्थिर भाव है उसमें 1,07,327 है। ठीक है, वही प्रचलित भाव में कितने हैं, 1,62,870 रुपये है। इन दोनों डेटा को याद करना है आपको, है ना। तो पहले क्या याद करेंगे, एक साथ याद रखिएगा, एक साथ। ठीक है, 1,07,00,000 और इसमें
1,62,000 को पहले याद रखेंगे, फिर उसके बाद आगे याद करेंगे। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। तो अब देखते हैं जीएसडीपी में क्षेत्रवार मतलब कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, ये देखते हैं। ठीक है, क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि 2024-25 क्षेत्रवार बोल रहे हैं, यानी हम 3 क्षेत्र देखे थे। पहला लेक्चर आप देखे होंगे तो उसमें बेसिक बताई थी, ओवरव्यू बताई थी हर चैप्टर का, तो उसमें क्षेत्रवार वृद्धि बताई थी। जैसे 3 सेक्टर होते हैं हमारे, कौन कौन से, तो एक होता है कृषि, और कृषि में ही संबद्ध सेवा भी आता है, तो लिख देती हूँ मैं संबद्ध सेवा। ठीक है, दूसरा है उद्योग, और तीसरा है सेवा। ठीक है, ये जो हम डेटा देख रहे हैं वो स्थिर भाव में देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन किससे आता है, स्थिर भाव से आता है। एक आध 2 बार पूछा गया है प्रचलित भाव में, क्या पर कैपिटा इनकम बस प्रचलित भाव में आए, बाकी सारे डेटा किससे आते हैं, तो स्थिर भाव से आते हैं। तो इसका अगर हम डेटा पढ़े थे, ठीक है, कृषि एवं संबद्ध सेवा का 5.38% था, उद्योग का 6.92% था। मैं बताई थी 5, 6, 8 करके ऐसा याद करेंगे कि 8.54% था। ठीक है, अब इसमें क्षेत्रवार बोल रहा है। कृषि के अंदर भी तो बहुत सारे सेक्टर आते हैं ना, बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, उद्योग के अंतर्गत आते हैं, सेवा के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें सर्वाधिक और न्यूनतम ये देखते हैं। ऊपर जब भी मैं ऐसा बनाती हूँ तो ऊपर वाला क्या डिफाइन करता है, मैक्सिमम को, मतलब सर्वाधिक को, नीचे वाला डिफाइन करता है मिनिमम को। तो यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम। ठीक है, तो कृषि में सर्वाधिक कौन सा है, तो पशुपालन है, और न्यूनतम क्या है, तो वनोद्योग है। ठीक है, इसका परसेंट मैं नहीं बता रही हूँ, बहुत सारा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, इसमें है उद्योग में विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, और उद्योग में न्यूनतम क्या है, विनिर्माण। सेवा में है व्यापार, होटल, जलपान गृह, और सेवा में सबसे कम किसका है, तो रेलवे सेक्टर का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। लेकिन जीएसडीपी में हमारा जीएसडीपी कितना है, अभी हम लोग आगे ही बात कर रहे थे कि जीएसडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो 7.51%। ठीक है, 7.51% यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें सर्वाधिक और कम, सर्वाधिक और मिनिमम, यानी कम कौन सा है, न्यूनतम बोल सकते हैं जिसे, तो व्यापार, होटल, जलपान गृह का है। वहीं सबसे न्यूनतम है रेलवे का। ध्यान रखेंगे रेलवे का कितना है प्रतिशत बोले तो -7.38% है। इसे ध्यान रखिएगा, ये ऋणात्मक है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, करा देती हूँ, क्या पता आप लोगों को मन हो याद करने का डेटा। तो पशुपालन का 10.02% है, वनोद्योग का है 3.696%, जल गैस एवं जला विद्युत गैस जलापूर्ति में कितना है तो 9.52% है, विनिर्माण में है 6.12%, व्यापार होटल व जलपान गृह में 14.06% है। वही रेलवे में कितना है -7.38%। ये सारे जीएसडीपी के पार्ट हैं। ठीक है, जीएसडीपी के। तो अगर ओवरऑल बात करें सबको मिलाएं तो सबसे सर्वाधिक किसका है, व्यापार होटल जलपान गृह, वो कितना है तो 14.06% है। और मिनिमम रेलवे है वो कितना है -7.38%।
0.38%। उम्मीद करती हूँ ये सारे डेटा आप नोट करते गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें, तो हम वृद्धि प्रतिशत देखें कि इस साल कितना वृद्धि हुआ है। ठीक है, इस साल का जो 2024-25 का डेट है, मतलब इकोनॉमी सर्वे है, उसमें वृद्धि कितना कितना हुआ है। ठीक है, वृद्धि को हम कवर कर लिए। एक होता है भागीदारी। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप, कौन सा कितना अपना योगदान दे रहा है, भागीदारी कर रहा है, ये बोल रहा है। तो यह भी डेटा आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जीएसडीपी क्षेत्रवार अग्रिम अनुमानित प्रतिशत भागीदारी। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं हम, भागीदारी देख रहे हैं। अभी तक क्या देख रहे थे हम, प्रतिशत वृद्धि देख रहे थे। अब देखते हैं कितने कितना सब अपना भागीदारी दे रहे हैं जीएसडीपी में। ठीक है, इसको हम किस में देखेंगे, तो स्थिर भाव में देखेंगे, ध्यान रखिएगा इसे भी। ठीक है, तो पहले एक सर्कल बना लेती हूँ मैं, या एक बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है, एक बॉक्स बना लिए, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये 3 पार्ट कौन कौन सा है, तो एक है हमारा कृषि, दूसरा है हमारा उद्योग, तीसरा है हमारा सेवा, सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब कृषि में कितना योगदान है, मतलब भागीदारी है, वही योगदान बोलते हैं। तो कितना है इसका, 20.407%। ठीक है, इसको अंदर लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कितना है, तो 20.07%। उद्योग में कितना है, तो 36.45%। और सेवा में कितना है, सॉरी मैं गलत बता रही हूँ, उद्योग में कितना है, तो 43.48%। इसको मैं याद करने का ट्रिक भी बताऊंगी। सेवा में कितना है, तो 36.45%। ठीक है, अब इसमें हम सर्वाधिक और न्यूनतम भी देखेंगे। ठीक है, ऐसा बना देती हूँ, ऊपर वाला सर्वाधिक रहता है, नीचे वाला न्यूनतम रहता है। पहले तो मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ कैसे याद करते हैं हम उसे। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, कृषि में कृषि करने कितने लोग जाते हैं, ऐसा रिलेट करके याद कर पाएंगे तो कर पाएंगे। ऐसा कि कृषि में 20 लोग खेती करने गए, ध्यान रखिएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम कि खेती करने कितने लोग हैं, 20 लोग की ज़रूरत पड़ी। उद्योग में ज़्यादा लोग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, भागीदारी, तो 43 लोग हैं। वही सेवा सर्विस सेक्टर में 36 लोगों की ज़रूरत पड़ी। ऐसा करके आप रिलेट कर पाएंगे तो बन पाएगा, नहीं तो फिर बहुत सारे डेटा हैं, उसको याद करने में कन्फ्यूज़न होगा आपको। अब मैक्सिमम और मिनिमम बात करते हैं। ठीक है, तो फसल में सर्वाधिक था भागीदारी, वहीं न्यूनतम पशुपालन में था। ध्यान रखिएगा, ये भागीदारी की बात हो रही, ना कि प्रतिशत वृद्धि की। उद्योग में विनिर्माण का, वहीं उद्योग में न्यूनतम किसका है, विद्युत, गैस, जलापूर्ति। ठीक है, वही सेवा में क्या है, स्थावर संपदा। वही मिनिमम क्या है सेवा में, तो भंडारण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। अगर ओवरऑल जीएसडीपी, ठीक है, जीएसडीपी की बात करें तो कितना है, सबसे ज़्यादा है विनिर्माण का और सबसे कम है भंडारण का। अब कितना कितना प्रतिशत है, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। भंडारण में है 0.08%, विनिर्माण में है 18.13%, भंडारण में है 0.08%। यही सब किस में आते हैं, जीएसडीपी के अंतर्गत शामिल होता है। जो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है वो हमको पता चलता है। ठीक है, तो भंडारण सबसे कम है। स्थावर संपदा ये 8.02% है। गैस जलापूर्ति विद्युत, इसमें कितना है, तो 7.86%। वहीं विनिर्माण में 18.13%, पशुपालन में 1.7%।
ठीक है, 1.77%। वहीं फसल में है 9.67%। उम्मीद करती हूँ इतना डेटा आपको भी याद करने में तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछता है सेक्टर, तो सेक्टर को भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, उद्योग समूह को 3 भाग में बांटे हैं। ठीक है, 3 भाग में बांटे हैं। पहला समूह है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा समूह है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा समूह है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है ये देखते हैं। एक आता है कृषि, इसका कलर चेंज करके लिखते हैं तो शायद अच्छा लगता है। ठीक है, पहले में आता है कृषि, मत्स्य पालन, खनन उत्खनन, वानिकी या वनोद्योग भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक आता है पशुपालन। ध्यान रखिएगा, खनन उत्खनन जो है हमारा क्या है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसको ऐसा बॉक्स में लिखेंगे। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति। ठीक है, और जितने भी उपयोगिता की चीजें हैं वो आती है। तृतीयक सेक्टर में क्या आता है, व्यापार, होटल, जलपान गृह, रेलवे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जिसको हम परिवहन बोलते हैं, वित्तीय सेवा, लोक प्रशासन, ये सब किस में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है इस पे बात करते हैं कि जब भी कृषि क्षेत्र बोलेगा कृषि क्षेत्र, तो उसमें हमको क्या करना है, प्राथमिक क्षेत्र के सब आएंगे। ठीक है, सारे आएंगे, ये, लेकिन इसको घटा देना पड़ेगा हमको, खनन उत्खनन को। ठीक है, वही उद्योग क्षेत्र की बात आएगी, उद्योग क्षेत्र की, तो उसमें द्वितीय क्षेत्र के सब शामिल होंगे। ठीक है, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और गैस जल आपूर्ति जो द्वितीयक सेक्टर के हैं वो सारे शामिल होंगे उसमें, लेकिन एक जुड़ेगा, वो है खनन उत्खनन। ठीक है, वो यहाँ चला जाएगा उद्योग क्षेत्र में। ठीक है, और जो तृतीय क्षेत्र है सेवा सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर बोलते हैं जिसको, सेवा क्षेत्र, इसमें तृतीय क्षेत्र ही आएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। राज्य ऐसे इतना ही डेटा हमको याद करना है, ज़्यादा डेटा याद करने से फिर हमको कन्फ्यूज़न होते जाएगा, इसलिए आप इतना ही ध्यान रखेंगे। ठीक है।